हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और आज से करीब एक सप्ताह पहले 9 अप्रैल 2023 को रायन एयर बोइंग 737 लिवरपूल यूके से उड़ान भरा। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। टेक ऑफ के बाद समय अनुसार ये अपने डेस्टिनेशन दुबलिन एयरपोर्ट पहुंच गया। ATC ने रनवे 28 लेफ्ट में लैंड करने का परमिशन दे दिया, लेकिन लैंडिंग के वक्त हो गई एक बहुत बड़ी गड़बड़ी। जैसे ही प्लेन का नोज रनवे से टच डाउन किया, वैसे ही ये कोलैप्स हो गया। देखते ही देखते आगे के पहिए से आग की चिंगारी निकलने लगी। ATC ने तुरंत इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। एम्बुलेंस और फायर फाइटर्स की गाड़ियां प्लेन की ओर निकल गई। ग्राउंड में एक शख्स मौजूद था जो अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसका फुटेज आज पूरे इंटरनेट में वायरल हो चुका है। पायलट किसी तरह से प्लेन को रनवे में बनाए रखने में कामयाब हो गया और रनवे में 5600 फीट की दूरी तक रगड़ खाने के बाद फाइनली ये प्लेन रुक गया। इस हादसे में सभी लोगों की जान बच गई। नाउ आइए इस केस की थोड़ी और गहराई से छानबीन करते हैं। घटना के करीब 7 दिन से अधिक गुजर चुका है। हर न्यूज में बस यही बताया जा रहा है कि रायन एयर का नोज व्हील कोलैप्स हो गया। पर दोस्तों, ऐसा लगता तो है कि व्हील कोलैप्स हो गया, पर जब मैंने ये फोटो देखा तब मुझे समझ में आ गया कि सच्चाई कुछ और है। ये व्हील तो कभी कोलैप्स हुआ ही नहीं था। और मैं ये ऊपर से नहीं कह रहा। तो आइए सारे सबूतों को दिखाते हुए आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में आखिर क्या हुआ था। ये है बोइंग 737 का कॉकपिट। अगर हम इस लीवर को नीचे कर देते हैं तो प्लेन के सारे लैंडिंग व्हील्स नीचे आकर लॉक हो जाएगा। ये लॉक हाइड्रोलिक की मदद से होता है, लेकिन सपोज अगर ये हाइड्रोलिक फेल हो जाए तब हाइड्रोलिक की मदद से ये लैंडिंग गियर डाउन नहीं होगा। लेकिन बोइंग के प्लेन्स में इसका भी एक समाधान निकाला गया है। पायलट के पीछे के सीट में इस बॉक्स के अंदर कुछ स्विच होता है। इसे ऑन कर देने पर हाइड्रोलिक फेलियर के बाद भी लैंडिंग व्हील्स नीचे आ जाएगा। ऐसा ग्रेविटी की मदद से होता है, क्योंकि प्लेन का लैंडिंग व्हील्स काफी भारी होता है। ये अपने भार के कारण खुद ब खुद नीचे आकर लॉक हो जाता है। इसे हम ग्रेविटी एक्सटेंशन कहते हैं। लेकिन सपोज यहाँ पर अगर ये व्हील्स लॉक नहीं हो पाता या फिर व्हील को लॉक करने वाला ये रॉड किसी तरह से खराब हो जाता है या डैमेज हो जाता है, तब ऐसे कंडीशन में ये व्हील्स लॉक नहीं होगा और जैसे ही प्लेन रनवे पर टच डाउन करेगा, इसका व्हील अंदर की ओर घुस जाएगा। इसे हम कहते हैं व्हील का कोलैप्स होना। लेकिन रायन एयर के केस में ऐसा नहीं देखा गया। अगर हाइड्रोलिक फेलियर होता, ग्रेविटी एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम होती, तो पायलट्स को ये पहले ही पता चल जाता और वो ATC को पहले से ही बता देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं व्हील का जो एक्सेल है वो पूरे प्लेन के वजन को संभाले हुए है। अगर ये कोलैप्स हो जाता तब ये एक्सेल प्लेन के वजन को संभाल ही नहीं पाता और ये पूरा का पूरा अंदर चला जाता। जैसा कि इस सिमुलेशन में देख सकते हैं, इसका भी व्हील कोलैप्स हो चुका है और पूरा का पूरा लैंडिंग व्हील अंदर की ओर धंस गया, जबकि रियल में ऐसा नहीं हुआ। नोज व्हील के इस एक्सेल ने तो आखिरी सांस तक प्लेन को संभाले रखा। ये है बोइंग 737 का नोज गियर और ये है रायन एयर का टूटा हुआ पहिया। दोनों में हम देख सकते हैं कि दोनों का नोज गियर ठीक ठाक है, बस इसके टायर में थोड़ी प्रॉब्लम है। पर ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? वेल, मे बी प्लेन का टायर ब्लास्ट हो गया हो, लेकिन इसकी आवाज भी तो आनी चाहिए ना। इसके फोटोज को और भी बारीकी से छानबीन करने के बाद हमें ये पता चला कि शायद इस प्लेन का नोज व्हील रनवे के सीध में अलाइन नहीं था। दोस्तों, प्लेन के पीछे के दोनों पहिए हमेशा फॉरवर्ड फेसिंग में होता है, यानी कि हमेशा आगे की ओर होता है, जबकि प्लेन के आगे का पहिया दाएं बाएं भी मुड़ सकता है। हो सकता है रायन एयर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें इस फोटो में ही देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग एक्चुएटर यानी कि व्हील का जो ऊपर का एक्सेल है वो फॉरवर्ड फेसिंग में है, जबकि अगर हम लाइट को देखें तो ये लाइट बाईं ओर मुड़ा हुआ है
ऑलमोस्ट 45 डिग्री। लैंडिंग के समय प्लेन का नोजविल अगर थोड़ा सा भी मुड़ जाए तो इसके टायर में बहुत अधिक प्रेशर पड़ेगा। इतना प्रेशर कि आसानी से टायर के चिथड़े भी उड़ जाएगा। लैंडिंग के दौरान अगर प्लेन का नोजविल मुड़ा नहीं होता, अगर इसका व्हील रनवे के सीध में होता, तो इसके टायर का हस्र कभी भी इस तरह से नहीं होता, क्योंकि प्लेन का नोज व्हील पूरी तरह से फ्री होता है। किसी भी प्रकार का ब्रेकिंग सिस्टम प्लेन के अगले पहिए में नहीं होता, इसीलिए फ्रिक्शन, ओवरहीटिंग, आग लगने की समस्या, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला प्लेन के अगले पहिए के साथ। इसलिए सबसे बड़ी संभावना यही बन जाती है कि लैंडिंग करते समय प्लेन के व्हील का डायरेक्शन रनवे से अलाइन नहीं था, ये थोड़ा सा बाईं और मुड़ा हुआ था, और इसका सबूत हम इस फोटो में देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इसके आगे हम और कुछ नहीं बोल सकते। हालांकि पायलट ने बड़े ही बहादुरी से प्लेन को हैंडल कर लिया और लैंडिंग के समय रिवर्स थ्रस्ट का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि अगर ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान रिवर्स थ्रस्ट को ऑन कर दिया जाए तो बहुत सारा कचरा इंजन के अंदर चला जाएगा, क्योंकि नोज व्हील के डैमेज हो जाने के कारण प्लेन का नोज नीचे की ओर झुक जाएगा और प्लेन का इंजन जो आगे से हवा को खींच रहा था, अब वो नीचे ग्राउंड से हवा को खींचेगा। ऐसे में अगर रिवर्स थ्रस्ट को भी ऑन कर दिया जाए, जो कि पीछे जा रही हवा को आगे की ओर धकेल देती है, उस रिवर्स थ्रस्ट को भी अगर ऑन कर दिया जाए तो ये हवा सीधे ग्राउंड से टकराएगी और ढेर सारा कूड़ा कचरा, धूल मिट्टी ऊपर उठेगा और ये सीधे चला जाएगा इंजन के अंदर। बाय चांस अगर ये प्लेन रनवे से उतरकर घास के मैदान में चला जाए, तब तो भाई पूछो ही मत कितना कचरा इंजन के अंदर जाएगा। ऐसे में दोनों इंजन फेल हो सकता है, इंजन में आग लग सकती है, इसके अंदर धमाका भी हो सकता है। यानी कि ये छोटा सा हादसा एक बड़े हादसे के रूप में बदल सकता था अगर पायलट रिवर्स थ्रस्ट को भी ऑन कर देते तो। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रिवर्स थ्रस्ट कोई ब्रेक नहीं है। बेसिकली ये व्हील्स में लगे डिस्क ब्रेक की हेल्प करता है। कि भाई पीछे का दोनों व्हील कान खोलकर सुनो, गर्मी का समय है, इसलिए तुम दोनों अपने कैपेसिटी से थोड़ा कम ब्रेक का यूज करना, नहीं तो फ्रिक्शन की वजह से इतना गर्म हो जाओगे कि खुद ही भस्म हो जाओगे। इसलिए मेरी बात सुनो, अपने कैपेसिटी से थोड़ा कम ब्रेक का यूज करो और थोड़ा बहुत हम रिवर्स थ्रस्ट वाले भी संभाल लेंगे। इस तरह से ये रिवर्स थ्रस्ट प्लेन के मेन लैंडिंग गियर के डिस्क ब्रेक को मदद करता है, उसे ओवरहीट नहीं होने देता, और हाँ, प्लेन के आगे के पहिए में तो कोई ब्रेक होता नहीं। तो ये थी कहानी रायनएयर बोइंग 737 की। उम्मीद है ये छोटा सा इन्वेस्टिगेशन वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।